रात के सन्नाटे में जब सड़कें खाली और वातावरण भयानक हो जाता है, तब कभी कभी घटनाएं ऐसी होती हैं जो इंसान के रोंगटे खड़े कर देती हैं। यह कहानी एक ऐसे व्यक्ति की है जिसने एक अजीबोगरीब अनुभव का सामना किया जिसे वह कभी भूल नहीं पाया। अमित एक रात अपनी गाड़ी में ऑफिस से घर लौट रहा था। वह एक शांत और घने जंगल से गुजरने वाले हाईवे पर था। रात के 1 बज चुके थे और सड़क पर एक अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ था। हल्की हल्की ठंडी हवा चल रही थी और चारों ओर घना कोहरा था। अचानक सड़क के किनारे सफेद कपड़े पहने एक औरत खड़ी दिखाई दी। वह हाथ उठाकर लिफ्ट मांग रही थी। अमित ने सोचा कि इस समय एक औरत इस सुनसान जगह पर क्यों खड़ी होगी। थोड़ी देर तक उसने गाड़ी रोकी नहीं, लेकिन जैसे ही गाड़ी आगे बढ़ाई, उसे महसूस हुआ कि उसे मदद करनी चाहिए। उसने रिवर्स गियर लगाया और वापस उस जगह आया जहां वह औरत खड़ी थी। अमित ने खिड़की खोलकर पूछा, आप यहाँ इस समय क्या कर रही हैं? क्या आपको लिफ्ट चाहिए? औरत ने बिना कुछ कहे सिर्फ सिर हिलाया और गाड़ी का दरवाजा खोलकर अंदर बैठ गई। उसका चेहरा आधे अंधेरे में छिपा हुआ था। उसने एक सफेद साड़ी पहनी हुई थी और उसके बाल भी खुले हुए थे। अमित ने पूछा, आप कहाँ तक जाएंगी? उसने धीमी आवाज में कहा, बस थोड़ा आगे छोड़ देना। गाड़ी चलने लगी, लेकिन कुछ मिनटों बाद अमित को एहसास हुआ कि औरत की परछाई गाड़ी के शीशे में नहीं दिख रही थी। जैसे ही अमित गाड़ी चला रहा था, उसे महसूस हुआ कि सड़क का रास्ता पहले से कहीं ज्यादा लंबा हो गया है। उसे लगने लगा कि वह बार बार उसी मोड़ से गुजर रहा है। हर बार वही पेड़, वही पत्थर और वही सड़क के किनारे पड़ा पुराना ट्रक दिखाई देता। अमित ने औरत से पूछा, यह जगह इतनी अजीब क्यों लग रही है? हम कहीं भटक तो नहीं गए? औरत ने शांत आवाज में कहा, सड़क कभी कभी भटका देती है, लेकिन आप सही जा रहे हैं। बस गाड़ी चलाते रहिए। उसकी आवाज में एक अजीब ठंडक थी जो अमित के दिल में डर भर रही थी। कुछ समय बाद अमित ने गाड़ी के शीशे में पीछे देखा और उसे औरत का प्रतिबिंब नहीं दिखा। यह देखकर अमित का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने गाड़ी रोकने का फैसला किया, लेकिन ब्रेक ने काम करना बंद कर दिया। वह औरत अचानक हंसने लगी। उसकी हंसी में डरावना कंपन था। उसने अमित की ओर मुड़कर कहा, तुम जानते हो कि तुम मुझे यहाँ क्यों लेकर जा रहे हो? अमित ने कांपते हुए कहा, तुम कौन हो और तुम मुझसे क्या चाहती हो? उसने जवाब दिया, यह सड़क, यह जगह, यही मेरा घर है और तुमने मुझे देखा, मुझे लिफ्ट दी। अब तुम्हें इसका अंजाम भुगतना होगा। अमित ने डरते डरते पूछा, तुम मुझसे चाहती क्या हो? औरत ने कहा, मुझे यहाँ 5 साल पहले एक ट्रक ने कुचल दिया था। मैं हर रात इसी जगह। अचानक गाड़ी के अंदर की लाइट झपकने लगी। अमित ने ब्रेक लगाने की कोशिश की, लेकिन गाड़ी तेज रफ्तार से चलती रही। औरत का चेहरा धीरे धीरे विकृत होने लगा। उसकी आंखें काली हो गईं और उसके होठों से खून टपकने लगा। तुम भी अब मेरी तरह इस सड़क पर फंस जाओगे, उसने जोर से चिल्लाया। अमित ने हिम्मत जुटाकर एक मोड़ पर गाड़ी को किसी तरह पलटा दिया। गाड़ी एक पेड़ से टकरा गई और अमित बेहोश हो गया। जब अमित को होश आया तो वह अस्पताल में था। पास में एक पुलिस वाला खड़ा था। उसने अमित से पूछा, तुम्हें पता है जिस जगह तुम्हारी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ, वहाँ 5 साल पहले एक औरत की मौत हुई थी। हर साल वहाँ से ऐसी ही घटनाओं की रिपोर्ट मिलती है। अमित ने कांपते हुए कहा, वह औरत, वह मुझसे लिफ्ट मांग रही थी।
वह मर चुकी थी। पुलिस वाले ने सिर झुकाकर कहा, हम जानते हैं, लेकिन तुम्हारा बचना चमत्कार है। ज्यादातर लोग अमित ने उस घटना के बाद कभी रात में गाड़ी नहीं चलाई। वह हमेशा भगवान का शुक्रिया अदा करता है कि उसने उसकी जान बचाई। लेकिन आज भी जब वह उस सड़क से गुजरता है तो उसे ऐसा लगता है कि कोई उसे देख रहा है। क्या आप कभी किसी अजनबी को लिफ्ट देंगे? अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपके सपोर्ट से हमें और भी प्रेरणा मिलती है।